गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, यदि हमें किसी भी मीडियम में लाइट का स्पीड गिवन है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोगों को हमेशा क्या पता चला था, म्यू इंटू वी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, म्यू 1 v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 2 इंटू v2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू दैट मीडियम। ये हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट। म्यू 3 इंटू v3 इज इक्वल टू क्या आता है हमेशा, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, इन वैक्यूम, और यदि बोलना चाहो तो एयर में भी बोल सकते हो, और इन एयर। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने एक बताया था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने क्या बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का जब हम रेशियो लेते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट होता है। वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसी को थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन में लिखते हैं, ठीक है। बेसिकली उसे क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। उसे क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोला था कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and sine of product of refractive index and sine of angle formed between incident ray and normal is always constant, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। चलो, तो हमें एक यहाँ पर मीडियम गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 1, और एक हमें यहाँ पर मीडियम गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 2। और ये इन दोनों का क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस। म्यू 1 एयर वाटर हो सकता है, वाटर ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यदि कोई इंसिडेंट रे आता है, यहाँ पर कोई भी क्या आता है, इंसिडेंट रे आता है, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है ये थीटा हो गया। तो म्यू 1 प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो क्या हो गया, म्यू 1 साइन थीटा, या फिर मैं इसे आई भी बोल सकता हूँ, इंसिडेंस एंगल। अब यदि ये यहाँ से क्या हो गया, बेंट हो गया, यहाँ से क्या हो गया, बेंट हो गया, और यहाँ पर ये कितने एंगल पर है इस मीडियम में, आर पर। तो ये क्या हो गया, म्यू 2 साइन आर। ये क्या हो गया, म्यू 2 साइन आर। सॉरी, दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो म्यू इंटू साइन थीटा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यही हमने क्या पढ़ा है, स्नेल्स लॉ। म्यू इंटू साइन थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 2 साइन आर, ठीक है। ये क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ। ये क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ। तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इन दैट मीडियम इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। ये पूरा जो लाइन है वो किसी सिर्फ एक ही मीडियम के लिए स्पेसिफाई है, कि जैसे ये मत कर देना कि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है और इसका जो इंसिडेंट एंगल है वो
कुछ भी दिया हुआ है, इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट है, ऐसा नहीं। जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी में जो इंसिडेंट एंगल है उसका क्या साइन, उसका क्या साइन, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन थीटा थ्री, इस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलो अब आगे देखते हैं। ये हमें गिवन है, एक एंगल का वैल्यू कितना गिवन है, 30 डिग्री। ठीक है, और ये म्यू इज इक्वल टू है क्या मानोगे, 1 मानोगे, कोई अच्छा वैल्यू सोचो। म्यू इज इक्वल टू 2 मान लो। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू क्या मान लो, 2, और यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू क्या मान लो, 1.5। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ये रे कितने एंगल पर निकलेगी, ये रे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितने एंगल पर जाएगी। तो देखो यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना है, 2। तो हम लोगों ने स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ा है कि म्यू यदि किसी भी मीडियम में गिवन है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, उन दोनों का मल्टीपल क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। तो 2, इसका म्यू तो कितना हो गया 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या कांस्टेंट, यही रहना चाहिए। लेकिन क्या इसके लिए भी वही सेम अप्लाई है, इसके लिए भी वही सेम लॉ क्या है अप्लाइड। इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ आर, इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ आर। तो यहाँ पर म्यू कितना है, क्या 1.5, और ये एंगल कितना हो गया साइन आर, ये एंगल कितना हो गया साइन आर। तो देखो 2 साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या 3/2, 1.5 को क्या लिख दो साइन आर लिख सकते हो। तो देखो 2 साइन 30 कितना हो गया 1/2 इज इक्वल टू 3/2 साइन आर। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो साइन आर इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया साइन इनवर्स 2/3। अब साइन इनवर्स 2/3 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो सकता है, मुझे इसका वैल्यू अप्रॉक्स लगता है कितना होगा, 45 डिग्री के अप्रॉक्स आना चाहिए। कितना आना चाहिए 45 डिग्री के अप्रॉक्स आता है इसका वैल्यू। ठीक है, साइन इनवर्स 2/3 का। तो इससे हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे क्या है एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिसे मैं बताता हूँ क्या होता है। क्या डेंसर रेयर तो पता है, डेंसर रेयर मैं बता चुका हूँ है ना। तो जब डेंसर क्या होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो कम, वो तो कैसा बन जाएगा रेयर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो ज़्यादा, वो क्या बन जाएगा डेंसर। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो कम हो वो क्या बन जाता है रेयर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो ज़्यादा वो क्या बन जाता है डेंसर। ठीक है, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो। when light passes through when light passes through पहला लिखो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू rarer medium, then
it moves away, then it moves away from the normal, from the, ठीक है। देखो कैसे, when light passes through denser medium to rarer medium, then it moves away from the normal। चलो देखते हैं कैसे। हमें एक सरफेस गिवन है, इससे ऊपर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ पर क्या है μ2, ये रहा नॉर्मल, ठीक है। अब क्या गिवन है, डेंसर से रेयरर, तो क्या μ1 ये इंसिडेंट लाइट है, ये क्या है, और ये एंगल है आई, ये एंगल क्या है आई, ठीक है। μ1 क्या है, ग्रेटर देन μ2, कंडीशन हमें क्या गिवन है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, ठीक है। अब ये इसमें किसी भी एंगल आर पे जाती है, ये किसी भी एंगल किस पे जाती है, आर पे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल का मल्टीपल हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट। नॉर्मल का मल्टीपल हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, क्या μ1, तो μ1 इंटू एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल कितना है आई, तो इसका साइन लोगे तो क्या साइन आई, इसका साइन लोगे तो क्या आ गया साइन आई, इज इक्वल टू क्या रहना है, कांस्टेंट, इज इक्वल टू क्या होना है, कांस्टेंट। ऐसे ही सेम इसके लिए भी लिखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना μ2 और इसमें एंगल कितना है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये नॉर्मल और ये इधर रह जा रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्या आर, तो कितना हो गया साइन आर, कितना हो गया साइन आर, तो क्या हो गया μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, तो μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। बोलो बात समझ में आ गई। तो लिखो क्या हमें साइन आई का वैल्यू गिवन है, हमें किसका वैल्यू गिवन है, साइन आई का, तो μ1 अपॉन μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन आर आएगा, पक्का। तो μ1 क्या μ2 से ग्रेटर देन है, तो क्या इस वैल्यू का जो टोटल वैल्यू आएगा इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या ग्रेटर देन 1 आएगा, ये क्या आएगा ग्रेटर देन 1, पक्का बात है, क्योंकि μ1 क्या है ग्रेटर देन μ2 है, तो इसलिए जो आएगा वो पक्का क्या आएगा ग्रेटर देन 1। तो 1 इंटू साइन आई, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या होगा साइन आर, ठीक है। तो बात करो साइन आई का वैल्यू, साइन आई का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है, क्या 0 से 1, साइन आई का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में। तो जब हम किसी भी साइन आई के वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि उसका वैल्यू इंक्रीज होता है तो क्या होगा, जो साइन आर है इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा इंक्रीज, साइन आई का वैल्यू साइन आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो जब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो हमें क्या पता चलेगा, आर इज ग्रेटर देन आई, आर इज ग्रेटर देन आई। तो इसको ओरिजिनल में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई नॉर्मल से और भी दूर चले गई, ये क्या हो गई नॉर्मल से और भी दूर चले गई। तो इसलिए जब भी लाइट कहाँ से कहाँ पास करेगा, डेंसर से रेयरर, तो ये अवे फ्रॉम द कहाँ चला जाएगा नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द कहाँ चला जाएगा नॉर्मल, ठीक है। ऐसे ही सेम किसके लिए, यदि रेयरर से किस में पास करे डेंसर में, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then it shifts toward the normal, towards the normal, ठीक है। जब लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जाए डेंसर मीडियम में, तो किधर की साइड शिफ्ट होगी नॉर्मल की साइड,
ठीक है, यहाँ पर μ1 मान रहा हूँ, ये μ2। इस बार क्या गिवन है, μ1 इज लेस देन μ2, μ1 इज लेस देन μ2। अब ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रियल में यदि कोई भी मीडियम नहीं होता, रियल में यदि कोई भी मीडियम नहीं होता, पूरा मीडियम μ1 रहता, तो क्या रे इस टाइप में जाती, रे कैसे जाती, इस टाइप में। लेकिन इस बार क्या हो गया, मीडियम होने की वजह से, इससे ज़्यादा डेंस मीडियम होने की वजह से ये क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो ये किधर की डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो क्या आएगा, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो sin r इज इक्वल टू क्या आ गया, μ1 बाई μ2 इंटू sin i। ठीक है, लेकिन इस बार क्या है, μ1 लेस देन μ2, तो ये वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 1। तो इसीलिए r इज ऑलवेज लेस देन i। r क्या होगा, हमेशा i से छोटा होगा। ठीक है, तो याद रखना, जब डेंसर से रेयरर में मूव करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। अब जब रेयर से डेंसर में मूव करेगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी। इसके बाद का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।